अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज है थर्सडे और ये गाड़ी को मैंने इसको लगाया है क्लीनिंग के लिए। हाँ, ऑल पर्पज़ क्लीनर इस बॉटल में मैंने डाल रखा है। गाड़ी ज़रा वर्कशॉप गई थी, तो जब आपको पता है वर्कशॉप जाती है तो अंदर मैकेनिक बैठता है या टेस्ट करते हैं हर जगह वो स्टीयरिंग पर और गियर नॉब पर वो उनके हाथ लगाते हैं, तो मुझे वो चिपचिपाहट सी फील होती है। चाहे लगाएं ना लगाएं, लेकिन जब हो के आती है वर्कशॉप से तो मुझे ना कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए फिर मैंने इसको लगाया। देखा गाइस, नीट क्लीन चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना अच्छा लगता है। हर चीज़ नीट क्लीन होनी चाहिए। एक्चुअली सफाई तो निस्फ़ ईमान है, लेकिन हमारे लोग पता नहीं समझते हैं कि जो बंदा ज़्यादा सफाई पसंद होता है, नफासत वाला होता है, उसको लोग गलत समझते हैं। और हालांकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई नफासत पसंद और नफीस आदमी थे। ये देखिए गाइस, मौसम तो हवा चल रही है पर मौसम गर्म हो गया। वो बात नहीं रही ठंडक वाली ना, ऐसा गर्म हो गया है कि आप ये देखिए, मैंने मजबूरन मुझे ये कफ ऊपर करने पड़े हैं। इसमें भी मुझे गर्मी लग रही थी शर्ट। तो गाइस, घर में काम के लिए बंदे भी लगाए हुए मैंने, वो भी आपको दिखाता हूँ आके। कोई एक दो डेवलपमेंट करनी थी और एक जगह पर जा रहा हूँ इशफाक के साथ, तो वो भी आपको बताता हूँ। ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करता रहता हूँ दोस्तों के साथ, ताकि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जो है मुझसे, जो मुझे मिलता है एक्सपीरियंस, वो मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ये कहने वाला था कि हायर का सर्विस सेंटर है रायवन रोड पर जा रहा हूँ मैं, और सर्विस सेंटर भी आपको दिखाते हैं। मुझे भी नहीं पता था कहाँ है उनका। एक तो नंबर लिया, ट्रेस किया, फिर उनसे पूछा। एक मिनी बार है मेरे बेडरूम में जो होती है मिनी बार, उसमें को प्रॉब्लम आ गया था, तो वो फिर उन्होंने कहा कि आप बेहतर है कि पहुंचा दें तो हम इसको देख लेते हैं। वो ठीक हो गई है, इसको कुछ प्रॉब्लम था, वो मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। तो वो बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, तो यही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि कभी भी जो लोकल हजरात होते हैं ना, जो लोकल करीब मार्केट में जो ये काम करते हैं, फ्रिज का, एसी का, इन लोगों से काम करवाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। मुझे तो बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है, हमेशा हुआ है, फिर भी इग्नोर करते रहे हैं। लेकिन ये कि कंपनी से ही करवाना चाहिए, सर्विस सेंटर से ही करवाना चाहिए। प्रॉपर वही काम करने वाले, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, ओरिजिनल तरीके से काम करते हैं। तो फिर वो मैं उनको दे के आया था और वो हो चुकी है, उनका फ़ोन आया है और मैं वो लेने जा रहा हूँ। आकर आपसे वो शेयर करूँगा। देखिए गाइस, कितने खूबसूरत ठेले बना के दिए सरकार ने इन फ्रूट्स वालों को, कितने प्यारे प्यारे ठेले बना के दिए। व्हील भी लगे हुए हैं नीचे, ये देखिए, नज़र आ रहे हैं आपको। बीच बीच में ट्रैफिक भी है, लेकिन नज़र भी आ रहे होंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, कौन सा है? बैंक इस्लामिक के साथ क्या बेटा? ये बैंक है पर। हाँ, वो बैंक है, और इसके साथ ही ये स्ट्रीट में हायर, ये है, ये देख रहे हैं जी, हायर सर्विस सेंटर। यहाँ आया हूँ मैं। डोर खुल जाएगा तुम्हारा दरवाज़ा? हाँ जी।
ये जी चलिए चलते। मिनी बार है इसका, ये फ़िल्टर ये नहीं था आप कह रहे हैं? ये था मगर ये वो जिसने भी काम किया ना चेंज नहीं किया। अच्छा चेंज नहीं किया वो था। यही टाँके निकालता था तो काम ठीक है करता था। ठीक है। इसका ये हर गैस में चेंज होता है। ठीक है। कंप्रेसर ठीक है इसका? हाँ कंप्रेसर ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। आपके सामने चल रहा है। मुझे नहीं पता ये चेंज किया था उन्होंने। और भी लोग हैं ज़ाहिर है जो ये मेंटेनेंस का काम करते हैं। मैं अपना बेल्ट लगा लूँ क्योंकि इलीगल काम नहीं मैंने करता, तो रूल रेगुलेशन से एक साथ चलता हूँ जी। तो वो हमारे एक पुराना बंदा था, वो एसी वगैरह भी सर्विस करते हैं, उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो वो क्या हुआ कि एसी वगैरह बड़ी अच्छी सर्विस कर देते हैं उनके लड़के। ये मेरी मिनी बार एक दिन ख़राब हो गई, कूलिंग नहीं कर रही थी। ये गर्मी पिछले सीज़न की बात है, मतलब लास्ट समर में। तो वो हुआ ये कि मैंने उनको ऐसे ही एसी के लिए या पता नहीं किसी और काम के लिए फ़ोन किया, और फिर मैंने कहा कि यार वो मेरी ना मिनी बार भी बंद हो गई है तो वो ज़रा चेक करवा दें। इनके ऑनर को कहा, उन्होंने कहा मैं लड़का भेजता हूँ। वो 2 लड़के आए, इसको चेक किया मिनी बार को, और कहा जी कि ये तो कंप्रेसर नहीं चल रहा। तो उठा के ले गए कि हम इसको रिपेयर करके लाते हैं। उठा के ले गए, नेक्स्ट डे दोबारा वापस लेके आए और बोला कि कंप्रेसर हमने चेंज कर दिया, कंप्रेसर इसका ख़राब हो गया। मैंने कहा ठीक है, वो रिप्लेस कर दिया और मेरे वापस आके घर में रूम में रख दी। जब ऑन किया तो वो सारी रात उस फ्रिज ने इस फ्रिज ने मुझे सोने नहीं दिया। उसकी इतनी नॉइज़ थी। तो हालांकि ये मिनी बार है, रूम के लिए होती हैं, तो ये तो नॉइज़ फ्री होती हैं, इसकी तो आवाज़ होती नहीं, बिल्कुल सन्नाटा होता है। तो वो इतना शोर था कि रात भर वो आवाज़ सुनती रही मुझे रूम में। सोने से मैं डिस्टर्ब रहा ना। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा यार ये इसको क्या किया है, ये तो नॉइज़ फ्री थी, तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता था ये कि चल रही है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए इसको खोल के हम चेक करते थे, अगर ऑन चेक करना हो ना चल रही है या नहीं, तो डोर खोल कर चेक किया जाता था कि कूलिंग है तो इसका मतलब है ऑन है, ऑफ तो नहीं है। तो ये तो इसकी नॉइज़ इतनी ज़्यादा हो गई है, आवाज़ की, सारी रात इसने सोने नहीं दिया। कि तो हो अच्छा जी मैं बंदा भेजता हूँ। वो दोबारा बंदे आए, उठा के ले गए फ्रिज। फिर मुझे फ़ोन आया कि जी वो गलती से ना कंप्रेसर गलत लग गया इसके अंदर। मुझे आइडिया था क्योंकि जो मिनी बार का कंप्रेसर होता है वो नॉइज़ फ्री होता है, क्योंकि वो रखनी ही रूम में है। तो दूसरी फ्रिज के जो होते हैं वो बाहर वो आवाज़ करते होते हैं, उनकी होती है नॉइज़। तो मुझे आइडिया हो चुका था। खैर मुझे कहते हैं कि वो उसका ना गलती से गलत लग गया कंप्रेसर, तो वो रिप्लेस कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसका मिनी बार का नहीं, वो गलत लग गया है। मैंने कहा ठीक है जी। उसके नेक्स्ट डे फिर उन्होंने कंप्रेसर दोबारा से चेंज कर दिया और वापस आ गई। ऑन किया मैंने, ठीक चल, मतलब कि नॉइज़ फ्री हो गई बिल्कुल उसी तरह। लेकिन मुझे वो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही? अच्छा। तो वो मुझे जब वो देखे गए तो पीछे उसकी कुछ अजीब सी वो वायरिंग की नज़र आ रही थी मुझे, तारें वगैरह उसकी वायरिंग इस तरह से अजीब सी। तो मुझे फील हो रहा था कि लग रहा था कि जैसे इसका कोई काम किया हुआ है। खैर वो 2 वीक्स चली होगी, मैक्सिमम 2 वीक चली होगी, फ्रिज दोबारा बंद होगी। मैंने फिर मैंने कॉल ही नहीं की। दोबारा जब बंद हुई तो मुझे अकल आ गई, तब अकल आई। मैंने कहा यार मैंने कोई 8-10,000 रुपीज़ इस पर ख़र्च भी कर दिया, उनके कहने पे कंप्रेसर चेंज कर दिया, फिर गलत हो गया, फिर उन्होंने दोबारा चेंज किया और अब फिर बंद हो गई है। इसका मतलब है ये इनके बस की बात ही नहीं है। मैंने दोबारा फ़ोन ही नहीं किया और सीज़न एंड हो रहा था, गर्मियाँ जा रही थी, तो मैंने कहा अब रहने देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत भी ख़त्म हो गई है बेडरूम में, तो इसको रहने देते हैं, बंद कर देनी मैंने। उसके बाद इस सीज़न अभी स्टार्ट होने को है जैसे कि आप जानते हैं, तो मेरे माइंड में आया कि भी जूसेस वगैरह मैं इसमें रखता हूँ, कुछ फ्रूट्स रखता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स या पानी। गर्मियों में तो बहुत ज़रूरत होती है बेडरूम में, वरना गर्म हो जाता है।
तो मैंने कहा इसको मैं ना चेक करता हूँ। मैंने फिर वो उस बंदे को फ़ोन नहीं किया, वो हायर, क्योंकि हायर ब्रांड की है, तो मैंने हायर कंपनी को ही सर्विस सेंटर पे ही कंप्लेन किया कि इस तरह से इसको रिपेयर करना है। तो यहाँ देखेंगे अब इन्होंने कर दी है, अब इसको मैं चेक करूँगा। वैसे इन्होंने प्रॉपर किया, और ये मुझे कह रहे थे कि जिस बंदे ने भी इसका वो गैस डाली है ना, उन्होंने इसका फ़िल्टर चेंज नहीं किया, जो कि हर बार फ़िल्टर चेंज होना ज़रूरी है। तो इस वजह से वो इसकी गैस दोबारा से डैमेज होगी। इन्होंने कंप्रेसर तो नहीं रिप्लेस किया, वो ठीक है कंप्रेसर, लेकिन बट इसकी गैस जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो वो उन्होंने कहा कि क्योंकि इसका वो फ़िल्टर होता है वो साथ में रिप्लेस होता है, ज़रूरी है, वो उन्होंने नहीं किया था। मैं ये कहूँगा कि वैसे जो भी काम है ना वो ऑथेंटिक कंपनी से ही करवाना चाहिए, क्योंकि एक तो ओरिजिनल पार्ट्स भी उनके पास मिल जाते हैं, उनके स्टाफ क्वालिफाइड होता है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कुछ गलत हैंकी पैंकी भी नहीं करते। वरना बाकी जो है वो तो तजर्बे के बिना पर काम कर रहे होते हैं, किसी चीज़ का पता नहीं होता, और उनको ओरिजिनल पार्ट्स मिलते ही नहीं है। जो मिलता है करीब से मार्केट से वो लगा के ठोक देते हैं, और चीज़ ख़राब होगी तो आपकी होगी, मालिक की होगी, मालिकान की होगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी पॉकेट बनाते हैं और बस चलते बनते हैं। में सम टाइम होता है एसी सर्विस करने के लिए कि बुला लेते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एक्सपीरियंस भी ठीक नहीं है। एसी सर्विस करने के लिए भी कंपनी से ही करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक बैड एक्सपीरियंस भी मेरे साथ हुआ है बहुत साल पहले, कि ब्रांड न्यू एसी को सर्विस करने के लिए आप दूसरा बंदा बुलाते हैं करीब से। इंसान सोचता है, मैं भी यही सोचता था कि सर्विस ही करना ना, कोई बात नहीं, कंपनी ना भी हो तो। उसमें क्या होता है कि वो आपकी वो जो फिन्स होते हैं ना, वो जो मूवमेंट वाले पार्ट्स होते हैं, वो सर्विस करते वो डैमेज कर देते हैं। आपकी जो ग्रिप्स होती हैं वो डैमेज कर देते हैं। जो कवर का पिन्स होती हैं वो लगते हैं जहाँ पर वो फिक्स होता है, उस क्लिप्स को डैमेज कर देते हैं, फिर वो आवाज़ करते रहते हैं। मतलब कि वो प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड होते नहीं, क्वालिफाइड होते नहीं है। बस ये कि थोड़ा बहुत तजर्बा होता है और सीज़न में काम करते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें डैमेज कर देते हैं। कंपनी को पता है, कंपनी अगर कोई डैमेज हो भी तो वो ज़िम्मेदार होते हैं कंपनी वाले। खैर, तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि जो भी सर्विस करवाई जाए या मेंटेनेंस करवाई जाए, कुछ भी करवाया जाए, कंपनी से ही करवाएं। ये वारंटी में नहीं है। ये फ्रिज वारंटी में ना भी हो तब भी कंपनी से करवाएं। पैसे ही देने हैं ना, जब आप पैसे किसी को देते हैं। अब सर्विस एसी जो सर्विस करने आते हैं वो इन लोगों से 500 रुपया कम लेते हैं, 500 रुपीज़ कम लेते हैं, लेकिन नुकसान आपका ज़्यादा कर जाते हैं। तो बेहतर नहीं है 500 ज़्यादा दे दें, इनसे करवा लिया जाए। ये देखिए गाइस, अब्दुल्ला हमारे साथ हैं और हम जा रहे हैं इधर अब्दुल्ला के साथ। ये देखिए जी, अब्दुल्ला ने यहाँ शॉपिंग करनी है, हमारे साथ आया है फर्स्ट टाइम, तो चलते हैं अंदर। वालेकुम, कैसे हैं आप? अब्दुल्ला की शॉपिंग हो गई जी। अब्दुल्ला ने थोड़ी सी शॉपिंग की है। अब्दुल्ला को कल स्कूल के लिए एक ड्रेस चाहिए था जनाब, वो लिया है हमने। और कल स्कूल इसका फ्राइडे है और फ्राइडे प्रेयर भी है। इसने वहाँ इसको एक ज़रूरी ड्रेस चाहिए था, वो हमने लिया है यहाँ से। बस फटाफट गए हैं, ड्रेस लिया है और वापस आ गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। ये देखिए गाइस, कौन आया है? फात भाई आए हैं। हम ज़रा मार्केट घूमने के लिए निकले हैं। ये देखिए, ज़रा थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं। आज 3 दिन के बाद आए हैं आप? हाँ जी, 3 डेज़ के बाद हम ज़रा ऐसे छोटा सा एक राउंड करने निकले हैं ताकि थोड़ा एंटरटेन करें। जी गाइस, तो चौधरी साहब आए थे, जैसे आपने देखा, तो हम ज़रा घूमने चले गए थे। उन्होंने कुछ खाना था, मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं बाहर से अब ज़रा अवॉइड कर रहा था। तो गाइस अभी वो चले गए, बहुत टाइम हो गया, 1:30 बज गया। तो कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।